कभी सोचा है कि एक कंपनी कैसे बदलती है प्राइवेट से पब्लिक, और वो भी तभी जब उसे करोड़ों रुपए के सपने सच करने हो। आईपीओ बस शेयर बेचना नहीं है, ये वो पल है जब एक ब्रांड अपने सपने का स्टेज रिवील करता है, जहां हर इन्वेस्टर स्क्रीन पर आपकी अगली बड़ी लीप देखने को तैयार बैठा है। और आईपीओ के इस धूम में एक और नाम शामिल हो गया है, और वो नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस। तो आपके पास है आखिरी मौका आईपीओ सब्सक्रिप्शन का। आज हम आपको समझाएंगे स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस के आईपीओ की पूरी कहानी, जो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक खुला है। इस आईपीओ ने मार्केट में जबरदस्त हलचल मचाई, खासकर ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन की वजह से, जो टेक इंटरेस्ट को दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आईपीओ के तीसरे दिन यानी 14 जुलाई को स्मार्ट वर्क्स का जीएमपी 19 से 20 रुपए लगभग 4.7% पर ट्रेड कर रहा था। इससे साफ होता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स इसे आईपीओ प्राइस से ऊपर खरीदने को तैयार थे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लिस्टिंग डे पर ये 427 से 429 रुपए की शुरुआती रेंज में खुल सकता है, यदि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहे तो। दूसरी बात सब्सक्रिप्शन की। दूसरे दिन के लास्ट तक आईपीओ का सब्सक्रिप्शन लगभग 1.15 गुना था। एनआईआई सेक्शन ने 1.79 गुना, रिटेल ने 1.18 गुने और क्यूआईबीज ने 63% कोटा भरा। तीसरे दिन ये बढ़कर 1.53 गुना हो गया, एनआईआई 2.59 गुना और रिटेल 1.58 गुना, जबकि क्यूआईबी अभी भी 0.65 गुने पर ही था। इस डेटा से साफ है कि इंडिविजुअल और सेमी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में उत्साह था, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक थोड़ा पीछे रहे। अब बात करते हैं कंपनी की। तो देखिए, स्मार्ट वर्क्स की स्थापना 2015 में हुई थी और ये अब तक लगभग 8.99 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस का ऑपरेशन करती है, जिसमें 50+ सेंटर्स भारत में और सिंगापुर में 2 ऑपरेशनल सेंटर शामिल हैं। ये कंपनी मिड टू लार्ज एंटरप्राइजेस को कस्टमाइज, टेक एनेबल्ड ऑफिस और कंफर्टेबल एमिनिटीज देती है, और इसका बिजनेस मॉडल स्टैंडर्ड प्लस वेरिएबल चार्ज पर बेस्ड है। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू 711 करोड़ रुपए से बढ़कर 1374 करोड़ रुपए हो गई, और एबिटा 36 करोड़ से बढ़कर 172 करोड़ की इंप्रेसिव बढ़ोतरी दिखा रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 63 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, ज्यादातर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की वजह से। इन सब के बावजूद ऑक्यूपेंसी रेट 83.1% रहा, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिखाता है। आईपीओ से आने वाली फंडिंग का यूज विस्तार और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन में किया जाएगा। 225.8 करोड़ नए सेंटर्स के फिट आउट्स और डिपॉजिट्स में, 114 करोड़ कर्ज वापसी में, और बाकी कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए रखा जाएगा। एनालिस्ट रिव्यू को देखें तो ये भी 2 भागों में बटे हैं। आनंद राठी, जियोजीत और बजाज ब्रोकिंग ने सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म सलाह दी है, क्योंकि कंपनी का एसेट लाइट मॉडल, कैपिटल एफिशिएंसी, क्लाइंट स्टिकनेस और रेवेन्यू अपसाइड फायदे दिखाते हैं। वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज ने अवॉइड रेटिंग दी है, सतर्क रहते हुए, क्योंकि वो मानते हैं कि वैल्यूएशन ज्यादा है और कॉम्पिटिशन फायदे में है। हाँ, जोखिम भी है, जैसे हाई वैल्यूएशन, रीजनल रेवेन्यू डिपेंडेंसी और अभी भी नेट लॉस स्थिति में रहना। आईपीओ की टाइमलाइन जैसे कि अलॉटमेंट 15 जुलाई को होगी, रिफंड्स और डीमेट क्रेडिट 16 जुलाई को, और लिस्टिंग बीएसई एनएससी पर 17 जुलाई को होने की उम्मीद है। तो क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।